भाई हो क्या रहा है देश के अंदर? मतलब एक महिला अकेले सन्नाटे इलाके में जाए तो भी कहा जाता है कि भाई क्यों गई, अकेले क्यों पहुंच गई सन्नाटे इलाके में, सेफ्टी नहीं है। एक महिला अपनी महिला मित्र के साथ कहीं जाए तो अरे दो लड़कियों को क्या जरूरत थी रात में घूमने की, अंधेरा है, क्यों चली गई, सेफ्टी नहीं है। अगर वही महिला अपने मेल फ्रेंड्स के साथ भी जाए या एक टूरिस्ट जो आ रहा है बाहर से वो हमारे देश में घूमने आ रहा है तो भाई साहब वो भी सेफ नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ उसके मेल फ्रेंड, उसके पुरुष मित्र जो हैं वो भी सेफ नहीं है। अब इसमें आप क्या लगता है कि किसी देश की गलती है, किसी जो है और चीज की गलती है, किसी नेता नगरी की गलती है? इन सब की कोई गलती नहीं, मालूम है? गलती है उन इंसानों की और उनकी सोच की जिनको 1% का डर भी नहीं लग रहा है अपने किसी भी इस तरीके के काम को इल्जाम देने के लिए। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर इतना खौफनाक हादसा जो कि कर्नाटका के बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट साइट जो कि वर्ल्ड में फेमस है, आप जानते हैं हमारे यहाँ जो है नॉर्थ तक में आप उसको पाओगे, हम्पी, उसके पास में हुई इजरायली औरत के साथ हुई है। साथियों, इजरायली औरत के साथ साथ तो छोड़ दीजिए, उसके साथ में रहने वाली एक होम स्टे की ओनर जिसकी उम्र करीब 29 साल थी, इजरायली टूरिस्ट जिसकी उम्र करीब 27 साल थी, और उसके 3 मेल फ्रेंड्स जो साथ में भी गए थे उनके साथ भी बहुत बुरा, एक की तो खैर जान ही चली गई। आइए स्टोरी को समझते हैं। तो होता क्या है कि रात में हम्पी के पास में ही स्टार गेजिंग करने, तारे वगैरह को देखने के लिए ये 5 लोग जो है वो घूमने जा रहे होते हैं। इसमें एक इजरायली टूरिस्ट है। आप समझिएगा, एक तो हमारे यहाँ की जो मेंटालिटी, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैंने देखा है कि उसमें बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं उनको, वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उनको हिंदी में उल्टी सीधी गालियां बक देना, ही करके उनके साथ उल्टे तरह की वीडियो बनाना, और इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होकर लोगों ने एंजॉय भी किया है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग कि किसी की माता, किसी के पिता या किसी के घर वाले किस अपब्रिंगिंग से बच्चे को जो है वो पैदा कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या आगे तक लेके जा रहे हैं जिससे उसकी सोच इतनी घटिया हो रही है। और यूट्यूब पे इतने लाइक्स कमेंट्स मिलने का मतलब सीधा सीधा यही दिखता है कि इन लोगों को भी मजा आता होगा देखने में, तो इस तरह की वीडियोस और बनती हैं। बहरहाल टॉपिक से हटते नहीं है। तो ये 5 लोग रात में चांद तारे देखने और खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए टहलने जाते हैं। बीच में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 युवक बाइक पे सवार होकर इनके पास आते हैं और इनसे पेट्रोल पंप का रास्ता पूछ रहे हैं। पेट्रोल पंप का रास्ता बताने या ना बताने की तो बात दूसरी हो गई, लेकिन इनसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। पैसों की डिमांड में बहुत ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए मांगने लग जाते हैं। बट ऐसे अननोन कोई अगर आपके पास आके बोले कि हमें पैसे दे दीजिए तो आप भी नहीं देंगे, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। सबकी अपनी मर्जी है, पैसे देना ना देना अलग की बात है। इस बात में बहस होती होगी। महिलाओं ने बताया कि इसमें उन लोगों ने शायद 10-20 रुपए उनको दिए भी, बट 10-20 रुपए से ना सेटिस्फाई होकर 100-200 रुपए की डिमांड करने लगे। और इतनी सी बात पे उन्होंने वहां पे झगड़ा किया होगा, जो भी किया हो। उसके साथ जो 3 पुरुष मित्र थे उनके, उन तीनों को उठा के कैनाल पास में जा रही थी पानी, उसके अंदर डाल दिया। और ये जो 2 महिलाएं थी जिसमें कि एक होम स्टे की ओनर, होम स्टे क्या होता है आपको बता दूं, ऐसे होटल वगैरह होते हैं वैसे आप देखिए कि आजकल होम स्टे का बड़ा चलन है, जिसमें एक घर होगा, घर के अंदर ही लोगों को रुका दिया जाता है, खाना पीना सब कुछ उसी किसी किचन में बन जाता है और कुछ सस्ता पड़ता है। जैसे आप लेह लद्दाख वगैरह में काफी ज्यादा चलन है होम स्टे का। तो उसकी ओनर जिसकी उम्र 29 साल, उसके अलावा इजरायली जो महिला जो यहाँ घूमने आई थी टूरिस्ट साइट हम्पी को, उसकी उम्र 27 साल। इनके साथ वो सारे के सारे जो लड़के हैं इनका ये मिलकर गैंग रेप करते हैं, बुरी तरह से उत्पीड़न करते हैं, और जो 3 साथ में पुरुष थे उनके साथ उनको उठा के जो पानी में डाल दिया। अब आप कहेंगे पुरुषों का क्या हुआ? देखिए 2 लोग, जिनमें एक लड़के का नाम डैनियल बताया जा रहा है, वो 2 लड़कों को तो स्विमिंग आती थी, वो तैर के बाहर आ गए, परंतु एक व्यक्ति जो उड़ीसा से था वो बेचारा डूब के मर गया। जब इस बात की जानकारी दी गई इन महिलाओं के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो पुलिस ने इन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें कि उस तीसरे वाला जो लड़का था उसकी डेड बॉडी भी पाई गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या प्रतिक्रिया हुई। कुछ वक्त पहले भी हम भी देखते रहे हैं, कोलकाता में हुआ ये इतनी बुरी तरह से घिनौना रेप मर्डर हो, या फिर हमने देखा कि स्पेन से, स्कॉटलैंड से एक लड़की आई थी, बाइक पे घूम रही थी, उसके साथ झारखंड में आई थिंक कुछ केस हुआ था, इतनी बुरी तरीके से उसका रेप हुआ था। अब इजराइल की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इजराइल से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, एक कंट्री वाइज अगर हम लेके चले तो इजराइल अपने एक एक नागरिक की इतनी ज्यादा केयर करता है कि हमास के केस में आपने देखा होगा, एक भी नागरिक को उसको कोई दिक्कत आती है तो वो बवंडर कर देता है।
और आज हम देख रहे हैं कि भारत जो कि उसका मित्र है, उसके चलते कितनी बुरी तरह से वहां की औरत के साथ ये हुआ। अब यहाँ पे किसी देश या पर्टिकुलर रिलीजन या रेस कास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे औरतों के खिलाफ इस तरीके से रेप होना, इसमें ऐसी क्या मानसिकता होती है इन लोगों की जो इतने खौफनाक, बिना खौफ के ये काम को अंजाम देते हैं। देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है, अभी तो ये बात हो गई है, अभी तो पूरा कमेंट सेक्शन में हर जगह पे लोग क्या कहेंगे, फांसी की सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, सारा कुछ कह देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब कोलकाता का ये केस हुआ था घिनौना, आज इतनी पुरानी बात हो गई है, उसमें कितने लोगों ने पूरे दोष, मतलब पूरा देश झंझोर गया था। नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही जो है वहां पे जो अपनी स्पीच में इस बात को कहा था, लेकिन तब भी उसको कितनी बुरी तरीके से, कितने टाइम के बाद एक बंदा अरेस्ट होता है। लेकिन जिस तरह से सारी सिनेरियो बना, वो बंदा था कि कितने सारे लोग थे ये भी नहीं मालूम है, क्या पता मामला शांत करने के लिए अरेस्ट ही हो गया। बट यहाँ पे देखा गया कि कुछ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की भी गलती है कि वहां का मामला है, चाहे जो भी मामला हो, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या देखने को मिल रहा है कि उनके पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है। ये तो ऐसा केस है जो पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने फील किया, महसूस किया और बहुत सॉरी फील किया। बट न जाने ऐसे किस तरह के कितने सारे केसेस हो रहे हैं जिनके बारे में शायद बाहर जानकारी भी नहीं आ रही है। महिलाएं हो या कोई भी हो, चाहे पुरुष के साथ रेप हो, महिलाओं के साथ रेप हो, कुछ भी हो, रेप एक गलत चीज है। और यहाँ पे इतनी जल्दी या फास्ट एंड फास्ट कहते जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब बहुत जल्दी यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है ना, तो लोगों को इस तरीके के जो दरिंदे भेड़िए हैं, उनके दिमाग में क्या चीज आती है कि अरे कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, थोड़े दिन जेल काटेंगे, थोड़े दिन बेल करवा लेंगे, अरे मेरा इनसे सोर्स है, उनसे सोर्स है, बस मामला शांत होगा और हम आराम से फ्री हो जाएंगे, है ना। तो इन लोगों की ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा गंदी है। खैर, जो भी है, इस देश के अंदर इस कानून को और सख्त से सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे दरिंदे अगर बढ़ते चले गए ना, तो आपके घर में खुद की बेटियां, माँ बहन कोई सेफ नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं कि साथ में जो है वो किसी को लेके जाते, ग्रुप में जाते, ये है वो है, आपने देखा क्या 5 लोग कम होते हैं और कितना ग्रुप में जाते, साथ में लड़कों को भी मारा, लड़कों को भी फेंक दिया। तो इतनी भी क्या आग, इतनी भी क्या चीज जो आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। अगर, और ये सब चीजें अचानक से नहीं आती है, ये सब आसपास में हंसते खेलती मेंटालिटी में आप सबको नजर आती होंगी। क्या पता आपका कोई दोस्त हो जो इस तरीके की बातें करता हो, जो ये इस तरफ इशारा करते हो, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। वो नजरें तभी खराब होती है जब इंसान या तो होश में ना हो, या तो फिर किसी को देख के होश खो बैठे। बहरहाल, बहुत ही गलत और खराब बात है। इन 3 पुरुषों ने जिन्होंने ये काम को किया है, उनमें से 2 लोग पकड़ लिए गए हैं, तीसरे की भी होपफुली शायद वीडियो बनाते बनाते पकड़ लिया जाएगा। और बस हमेशा की तरह यही ही एक बात कह सकता है हर एक इंडियन कि भाई न्याय मिले और इन लोग को सजा मिले, बट इसके लिए सबको एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ऐसा कुछ पॉसिबल है। चलिए, अब बाकी तो जो होगा मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से लेती आऊंगी। बाकी आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हो आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SILFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे, ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग